नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आने वाले एक्सरसाइज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लैटिस में प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर हमने लैटिस का डिफिनीशन देखा था और कैसे हम किसी भी हैश डायग्राम में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लैटिस कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं, उसको हमने डिटेल में देखा था। आज हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस पर फॉलो करती है। देखिए, यहाँ पे चार प्रॉपर्टी जो आपके एक तरह से बूलियन अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, बहुत सारे उसमें प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको लॉ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ से हम ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी या एक तरह से इसको लॉ भी कह सकते हैं। जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, कम्युलेटिव लॉ हो गया, इसको लॉ भी कह सकते हैं। तो ये चार आपको फॉलो करते हैं किस पे, लैटिस पे। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज आती हैं जो आपके बूलियन अलजेब्रा के आते हैं या पहले आप पढ़े होंगे, वो सारी इस पे फॉलो नहीं करती। तो इसी चारों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे फॉलो कर रहा है। देखिए, पहला क्या है, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। सिंपली मतलब कि यहाँ पे अगर हम ज्वाइन और मीट, ध्यान दीजिए दो ही कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पे जब हम लैटिस को डिफाइन कर रहे थे कि कोई भी पोसेट या फिर हैश डायग्राम जिसमें हर आर्डर पे हर पेयर का, जितने हर एलिमेंट के पेयर का अगर हम ज्वाइन और मीट दोनों निकाल पा रहे हैं, मतलब लीस्ट अपर बाउंड या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल पा रहे हैं, तो वहां पे हम उसको कह सकते हैं कि लैटिस कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे जो सिंबल देखिए है, ये वाला सिंबल, अगर आपको ये सिंबल होता है आपका ज्वाइन का और ये सिंबल होता है आपका मीट का, ठीक है। तो इसी को हम लेके चलेंगे। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए ज्वाइन ए, अगर ए ज्वाइन ए हम निकालते हैं, मतलब कि किसी एलिमेंट का खुद से उसका ज्वाइन निकालते हैं, तो सेम एलिमेंट ही क्या होगा, उसका ज्वाइन में आएगा। ऐसे ही अगर हम मीट निकालते हैं, ए का खुद से अगर उसी एलिमेंट का मीट निकालते हैं तो वही एलिमेंट आएगा। एग्जाम्पल तौर पे इस डायग्राम में समझिएगा, ये दिया हुआ आपका जो हैश डायग्राम है, ये ऑलरेडी लैटिस की कैटेगरी में है। अब इस लैटिस कैटेगरी में है तो हम इस पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के चेक कर रहे हैं। किसी भी एलिमेंट को लीजिए, जैसे हमने एफ को लिया, तो अगर हम एफ का खुद से इसका हम ज्वाइन निकालें और इसका मीट निकालें, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो एफ से अगर हम ज्वाइन निकालें या एफ से एफ का हम मीट निकालें, तो यही आपका एफ ही आएगा इन दोनों कैटेगरी में। तो इस तरह से सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा जो कम्युलेटिव क्राइटेरिया है, इसमें देखिए ए ज्वाइन बी, दो एलिमेंट की बात कर रहा है, तो कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, यहाँ पे ए ज्वाइन बी इक्वल टू बी ज्वाइन ए, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। यहां पे हम पेयर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। पेयर ऑफ एलिमेंट मतलब अगर हम ए बी का पेयर लेते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू बी ए, तो ये दोनों पेयर क्या है, इक्विवेलेंट है। जब दोनों पेयर इक्विवेलेंट है तो ए ज्वाइन बी निकाले या बी ज्वाइन ए निकाले, दोनों का सेम ही रिजल्ट आना है। एग्जाम्पल तौर पर देख लिए, जैसे हम इसको लेते हैं डी ई, मतलब डी और ई को हम ले चलते हैं, निकालते हैं डी ज्वाइन हम ई निकालते हैं, और दूसरा हम निकालेंगे ई ज्वाइन डी, ये हो जाएगा। दोनों अगर निकालते हैं, देखते हैं क्या दोनों इक्वल आते हैं इस केस में। देखिए, इसका अगर हम निकालें ज्वाइन, मतलब कि इसके ऊपर साइड में जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होगा, तो यहाँ पे कहाँ मीट कर रहा है, जी पे। देखिए, ए भी यहाँ पे आ रहा है, ए भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा जी। अगर इसका हम मीट निकालें, तो मीट मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब कि यहाँ पे लोअर में, देखिए इसका नीचे से फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कौन सा आ रहा है, बी, तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम मीट निकाल लें तो डी मीट ई, और इसी तरह से हमको निकालना होगा ई मीट डी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका बी। देखिए, इस तरीके से, ये तो ज्वाइन के लिए है, ए वाला मीट के लिए है। अगर ए मीट बी इक्वल टू बी मीट ए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर डी ई हम ले रहे थे, तो इसके केस में ज्वाइन में जी आ गया, मीट में बी आ गया। अब इसको हम चेंज करके देखते हैं क्या उसमें भी सेम आता है, ई डी। देखिए, ए इसको अगर इसका हम फिर से वही आ गया ना, इसका देखते हैं हम ज्वाइन, तो यही आ जाएगा जी, और इसका मीट देखते हैं फिर से आ जाएगा बी। मतलब क्या है, क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। इस केस में देखिए, यहां पे अगर हम कोई तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, तो ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी। ऐसे ही मीट के लिए ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए ज्वाइन बी ज्वाइन ए मीट बी मीट सी,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मीट बी और मीट सी। देखिए कैसे निकलेगा, इसी में निकालिए। हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको 3 ले रहे हैं ना, चलो हमने डी ई एफ ले लिया। अगर डी ई एफ लेते हैं, देखिए डी और डी ई एफ हम लेते हैं यहाँ से, तो हम लेंगे ऐसे, लिखेंगे डी ज्वाइन ई ज्वाइन एफ। देखिए इस क्राइटेरिया पर इसके लिए, इस केस में हमने ए की जगह क्या ले लिया, डी को, बी की जगह हमने ले लिया ई को, या सी की जगह हमने ले लिया एफ को। 3 एलिमेंट हो गए यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब यहां पे हम लिखें डी ज्वाइन ई ज्वाइन एफ, इसके इक्वल होना चाहिए। ट्राई करके देख लेते हैं कि इसमें क्या आ रहा है इक्वलिटी। पहले हम ज्वाइन के लिए चेक करेंगे, फिर इसके बाद मीट के लिए भी चेक कर लेंगे उस साइड। तो देखिए सबसे पहले हम जैसे इसको सॉल्व कर दें लेफ्ट हैंड साइड, तो ई ज्वाइन एफ, क्योंकि ब्रैकेट में है तो हम ई ज्वाइन एफ निकालेंगे। ई ज्वाइन एफ निकालिए, क्या आ रहा है, ई ज्वाइन एफ मतलब एच। इन दोनों का फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे एच पे, तो आ जाएगा एच, मतलब डी ज्वाइन एच आ जाएगा इधर से। इस साइड से निकालिए डी ज्वाइन ई, डी ज्वाइन ई यहाँ पे क्या है जी, तो जाएगा जी ज्वाइन एफ आ जाएगा। अब डी ज्वाइन एच निकालिए, डी ज्वाइन एच, डी और एच, डी और एच इन दोनों का ज्वाइन पॉइंट कहाँ पे मैच सबसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। अगर यहाँ से देखें तो इस पे, और इधर से आए देखिए यहाँ पे मिल रहा है, मतलब कौन सा पॉइंट हो रहा है, आई, तो हो जाएगा आई। जी और एफ का इसका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा, देखिए आई पे, ए भी आई पे आ रहा, दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब ए क्राइटेरिया होल्ड कर रही है। इसी तरह से हम मीट के लिए चेक करते हैं। अब मीट के लिए हम इसी एलिमेंट के लिए चेक करें या फिर किसी और एलिमेंट के लिए चेक कर लो, कोई डाउट नहीं है, वो भी वहां पे मिल जाएगा। चलो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम एलिमेंट लेते हैं कोई और। हम ले लिए एलिमेंट, हम ले लेते हैं डी या बी ई एच ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया बी ई और एच, ए एलिमेंट ले लिया, बी ई और एच ले लिया। इस केस में देखते हैं, तो अगर इस केस में मीट का बनाए तो कैसे बन जाएगा, बी मीट ई मीट एच इक्वल टू बी मीट ई मीट एच। ये मुझे प्रूव करना होगा। देखते हैं क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है। देखिए ई मीट एच, ई मीट एच, ई मीट एच, देखिए ई और मीट एच इसका दिख रहा है, ई मीट एच मतलब कि इन दोनों का फर्स्ट मीट निकालेंगे, मतलब नीचे साइड देखेंगे, नीचे कहाँ सबसे पहले मिल रहा है, देखिए ये यहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे ई भी है एच भी है, इसे यहाँ से डायरेक्ट लिंक है यहाँ पे, तो यही मिल रहा, तो इसका आ जाएगा ई। ठीक है, हो जाएगा बी मीट ई, इस साइड बी ई, बी और ई का देखिए फर्स्ट, बी और ई का फर्स्ट कहाँ रहा है, अगर देखें तो बी पे, नीचे साइड बी से बी का खुद का होगा, ई से बी यहाँ पे मिल रहा है बी पे, तो हो जाएगा बी मीट एच। अब बीट मी ई, देखिए यहाँ पे क्या रहा है, बी मीट ई, बी मीट ई, बी मीट ई निकालें तो क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा यहाँ पे। और बी मीट एच निकालेंगे तो फिर से ये बी ही आए, क्योंकि यहीं पे मिल रहा है, तो जाएगा बी। तो इस क्राइटेरिया में देखेंगे दोनों क्या आ रहा है, इक्वलिटी आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी चेक कीजिए। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या करता है, अगर हम ए ज्वाइन निकालते हैं, ए ज्वाइन और ए मीट बी, मतलब दो एलिमेंट है ए और बी लेना है, ए ज्वाइन और ए मीट बी निकालते हैं इस तरह से, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ए, और ए मीट ए ज्वाइन बी निकालते हैं ऐसे, तो रिजल्ट आएगा हमारा ए। चेक कर लीजिए इसको कैसे आएगा, चेक कीजिए। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, हम दो एलिमेंट लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट पकड़ लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं ई और एच ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया ई और एच। अब इसमें सेट कीजिए फार्मूले में, मतलब ई ज्वाइन ई मीट एच इक्वल टू ई आना चाहिए। ठीक है, दूसरा इस वाले फॉर्म में देखिए दूसरा क्या था, अगर इसमें पुटअप करते हैं तो मीट के केस में ए ई मीट ई ज्वाइन
एच, इस केस में भी क्या आना चाहिए, वहाँ पे ए है, ए के मतलब ई आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब इसको देखिए, प्रूव कीजिए क्या आता है, इसमें चेक कीजिए। सबसे पहले इसमें निकालेंगे ई मीट एच, ई मीट एच निकालिए। देखिए ई मीट एच मतलब ई ही होगा, तो यहाँ जाएगा ई, तो जाएगा ई मीट ई। देखिए ई मीट ई, इस प्रॉपर्टी से ई मीट ई आएगा, तो यहाँ पे आएगा ई, ये हमारा ई यहाँ पे निकलना था, आ गया, सेम ई आ गया। ठीक है, अब इस केस में निकालिए ई ज्वाइन एच। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ई ज्वाइन एच, तो ई ज्वाइन एच, देखिए ई ज्वाइन एच, एच आ रहा है यहाँ पे, तो जाएगा एच, तो ई मीट एच, इसकी वैल्यू एच आ गई। देखिए ई मीट एच निकालिए, ई मीट एच, तो क्या आएगा, ई आ रहा है, तो ई ही हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी क्या मिल गया, ई मिल गया। तो जब मिल गया ई, तो मतलब कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से 4 प्रॉपर्टी जो इस पे सेटिस्फाई कर रही हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर केस में सेटिस्फाई नहीं करता, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैटिसेस के। तो इस 5 टाइप्स ऑफ लैटिस हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 हम कवर करते हुए चलेंगे। होप सो आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ध्यान दीजिए, मीट और ज्वाइन को इजीली से अच्छे से समझ लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में भी जाके कि कैसे हम निकालते हैं। जनरली आपका क्या होगा, जो अभी आपका लीस्ट अपर बाउंड होगा उसको हम ज्वाइन कहते हैं, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीट कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैटिस के। थैंक यू सो मच।